वृंदावन स्थित फुगला आश्रम में चल रहे मैथिली अधिकार दिवस के 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने मैथिली अधिकार दिवस के रूप में 2 दिवसीय 18वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला का भारतीय संस्कृति में अहम योगदान है। राजा रामचंद्र जी के समय से ब्रज की संस्कृति एवं मिथिला का भी अद्भुत संगम है। मुख्य संरक्षक एवं दक्षिणांचल आगरा के चीफ इंजीनियर A.K. चौधरी ने कहा कि मिथिला एवं मैथिली की संस्कृति में आज का दिन अद्भुत है, क्योंकि आज के दिन ही मैथिली को संविधान में स्थान मिला था। वहीं सम्मेलन में डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने मैथिली अधिकार दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाने के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण एवं सर्वधर्म में मिथिला मैथिली के अवदान के प्रति मिथिला के बाहर रह रहे प्रवासी मैथिली में जागृति पैदा करना है। देखिए, ये कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि वर्ष 2003 में संविधान के 8वीं अनुसूची में मैथिली को शामिल किया गया था और तब से लेकर आज तक ये 18वीं बार है कि इस दिवस को मैथिली अधिकार दिवस के रूप में मनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है। इससे पहले देश के विभिन्न इलाकों के साथ साथ विदेश में काठमांडू, नेपाल में इसका आयोजन हो चुका है और ये 18वां आयोजन आज ब्रज और मिथिला के पुरातन संबंधों को एक बार फिर से मधुर संबंधों में परिणत करने के उद्देश्य से यहाँ आयोजित किया जा रहा है। आयोजन में कौन कौन अतिथि शामिल हुए हैं? अभी श्रीकांत शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद हुए हैं। गोविंद दास जी महाराज अभी आए हुए थे। फूलडोल दास जी महाराज ने आज गोविंदानंद तीर्थ जी अनेक संत और अनेक विद्वान यहाँ उपस्थित हुए हैं। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर यहाँ उपस्थित हुए हैं। साहित्यकार, कलाकार, विभिन्न दीर्घाओं से लोगों की यहाँ उपस्थिति रही है। पंडित गंगाधर पाठक, जिन्होंने राम जन्मभूमि पूजन में मुख्य प्रधानमंत्री को आचार्य रूप में पूजित कराया था, वो इस आयोजन के स्वागत अध्यक्ष हैं। इंजीनियर अजय कुमार चौधरी जी इसके मुख्य संरक्षक हैं और उनके दिशा निर्देशन में अच्छी व्यवस्था का आयोजन किया जा रहा है। मथुरा के अंतर्गत आने वाले अंडीग में खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र पर माटी कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 3 दिवसीय है, जिसमें लोगों को आधुनिक उपकरण की सहायता से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य नवरत्न सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण में लोग बड़ी ही रुचि के साथ भाग ले रहे हैं और प्रशिक्षण में तरह तरह की मूर्तियां बनाना, उनमें रंग भर रहे हैं, जिसमें मां सरस्वती की मूर्ति और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखने लायक है। वहीं कोविड-19 को ध्यान में रख सभी नियमों का पालन करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्र पर तरह तरह के प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जो कि आने वाले समय में लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षुओं को बैंक के द्वारा लोन भी दिया जाता है, जिसमें वह अपना कार्य शुरू कर सके। ये माटी कला का प्रशिक्षण है, 3 दिवसीय चाक सिखाने का। लेकिन इन्हें जो है ये आगरा के कलाकार आए हुए हैं, बहुत अच्छा जानते हैं। इन्होंने स्वयं से जो है मूर्तियां तैयार करी हैं कल से अब तक, और आज ये इसमें रंग डाल रहे हैं। रंग डालने के बाद में ये जो है इन्हें 3 दिवसीय सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा, अंतिम दिन। इनको मिट्टी की मूर्तियों की ट्रेनिंग दिलाने आए हैं और सब अड़ीन में वो खादी उद्योग भंडार में ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। मैं भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसमें। तो मूर्तियों में कलर भी डालेंगे आप? हाँ, मैं मूर्तियों में कलर भी डालूंगा। सब किस किस की मूर्ति तैयार हो रही है? जहाँ गणेश की मूर्ति भी करते हैं और देवी की, भोलेनाथ की, हनुमान जी की, शंकर पार्वती की, जो गुल्लक है, सभी प्रकार की मूर्तियां तैयार करवा के दिखा जा रहा है। बुधवार को थाना महावन क्षेत्र के अंतर्गत गोकुल बैराज के फाटक संख्या 15-16 के समीप एक दर्दनाक हादसा होने से बच गया। दरअसल महावन से टाउनशिप की ओर सवारी लेकर जा रहे ऑटो में पीछे से आ रहे एक टैंकर ने टक्कर मार दी। महावन से करीब 5 सवारी लेकर चला यह ऑटो टाउनशिप की ओर जा रहा था, तभी पीछे से तेज गति से आ रहे एक टैंकर ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे ऑटो यमुना में गिरने से बच गया।
लेकिन उसमें बैठी सवारी मामूली रूप से घायल हो गई और वहीं ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने 112 नंबर पर कॉल करके तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। एक्सीडेंट हुआ सर, अपने आप हो गया एक्सीडेंट? डावर वाला। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे तुम? यहाँ से महावन से ट्रांसफर जा रहे थे, फिर साइड में गाड़ी चली से उसने क्रॉस करने में दबा दी सर। पीछे से मारा है? पीछे से पकड़ के मार दिया, पीछे से। कितने लोग थे इसमें? 4 लोग थे। 4 सवारी थी? हाँ जी, बच गई? बच गई। चोट कितने के आई है? मेरे आई सर, और गाड़ी की आई है। टैंकर कहाँ भग गया? पकड़ लिया सर, आगे पकड़ लिया। हाँ जी। झांसी जिले के रक्सा थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद डाला, जिसमें 3 वर्षीय बच्ची और महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा एक गाय की भी मौत हो गई। दरअसल एक बाइक पर सवार 3 लोग दिनारा से ताल बेहट की ओर जा रहे थे। उक्त बाइक सवार जब डांगेरी चौकी के पास पहुंचे तभी अचानक एक सामने गाय आ गई। गाय को बचाने के लिए बाइक सवार रुक गया। इसी दौरान वहां तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद डाला और साथ ही गाय को भी कुचल दिया। यह नज़ारा देख इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों बाइक सवार को मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां डॉक्टरों ने महिला और उसकी 3 वर्षीय बेटी को मृत घोषित कर दिया और युवक की हालत को गंभीर बताया। जहां उक्त युवक अपनी रिश्तेदारी में महिला और बच्ची के साथ दिनारा आया था, जहां से वापस वह अपने घर जा रहा था, तभी उक्त घटना घटित हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अच्छा, क्या हुआ? ये कहाँ क्या हो गया? ये यहाँ से ट्रक आ रहा हो तो हाँ। वहाँ से जो है ये मोटरसाइकिल आ रही थी, झांसी की साइड से ललितपुर साइड जा रहे थे हाँ। दोनों। वहाँ से आगे से गाय आ गई ट्रक में, गाय से एक्सीडेंट हो गया, इसको बरसाने में उसको एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, बचाने के चक्कर में हुआ? बचाने में हो गया। कहाँ, किस जगह हुआ एक्सीडेंट? ये है DPS क्रॉसिंग नहीं, कौन सी जगह है, किस क्षेत्र में है? ये डोंगरी क्षेत्र में, रक्षा के। रक्षा। तो इसमें कैजुअलिटी हुई क्या कुछ? नहीं, क्या इसमें मृत्यु हुई किसी की? मृत्यु हो गई, एक लड़की एक लेडीज। झांसी की SOG टीम और बबीना थाना पुलिस ने मिलकर शातिर अंतर्राज्यीय बदमाशों के गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए बदमाश पहले मकानों की रेकी करते और फिर घर में घुसकर असलों के दम पर चोरी लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते। दरअसल झांसी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पिछले दिनों कई चोरी की घटनाएं हुई, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए SSP दिनेश कुमार P के निर्देशन में SOG टीम व बबीना थाना पुलिस संयुक्त रूप से बदमाशों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस टीम को पता चला कि सिमरावरी के पास कुछ बदमाशों का गैंग है। पुलिस टीम ने सूचना को गंभीरता से लिया और बताए गए स्थान पर पहुंचकर बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 6 लाख रुपए की कीमत के जेवरात, 14,500 रुपये नकद, 315 बोर के 2 तमंचे, 312 बोर का 1 तमंचा, कारतूस व धारदार हथियार और चोरी करने के उपकरण बरामद किए, जिसके बाद बदमाशों को थाने ले जाया गया। ये विगत कुछ दिनों पहले थाना प्रेमनगर और बबीना में चोरी की कई सारी घटनाएं हुई थी, जिसके खुलासे के लिए SP सिटी झांसी CO सदर झांसी साहब के नेतृत्व में टीमें लगाई गई थी और उन्होंने काफ़ी मेहनत से मुखबिर और सर्विलांस की सहायता से एक अंतर्राज्यीय चोरों का गैंग पकड़ा है, जिनसे हमारे यहाँ की तमाम चोरी की घटनाओं में गई हुई सोने और चांदी के जेवरात इनसे बरामद हुए हैं। साथ साथ पूछताछ पर इनके द्वारा की गई थाना ललितपुर, जनपद ललितपुर और जनपद आगरा में जो इन्होंने घटनाएं की हैं, उसके बारे में भी पता चला है और अच्छी संख्या में इनसे चोरी की गई संपत्ति बरामद की गई। अब तक कितनी चोरी घटनाओं को अंजाम दे चुके हो? कितनी कीमत का सोना चांदी बरामद? इनसे लगभग 3 लाख अनुमानित रुपए का सोने का और लगभग 3 ही लाख रुपए अनुमानित चांदी की जेवरात इनसे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं जो इनके द्वारा चोरी की गई थी। इसके अलावा तमंचे, कारतूस और
जिन हथियारों से और जिन चीज़ों से ये लोग चोरी करते थे वो उपकरण भी इनसे बरामद हुए हैं। पूछताछ की जा रही है। पूर्व में भी इनके द्वारा बहुत सारे वारदातों को अंजाम दिया गया है। इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। अभी और इनसे पूछताछ की जा रही है और पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी जुटाई जा रही है। भरतपुर के जुरहरा थाना इलाके के गांव खेड़ी नानू में 5 दिन पहले एक व्यक्ति की मौत का विवाद गहराता जा रहा है और 6 दिन समाप्त हो जाने के बाद भी परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया व हत्या का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की, जिसको लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने जुलूस निकालते हुए कामा पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। 5 दिन पहले रात को जुरहरा थाना इलाके के गांव खेड़ी नानू में दिल्ली पुलिस की फायरिंग में 9 वर्षीय युवक सद्दाम की मौत हो गई थी, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। लेकिन 5 दिन बाद भी ग्रामीण शव को नहीं ले रहे। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि हत्या करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सीओ कार्यालय का घेराव किया। वहीं गोलीकांड में हुई हत्या के बाद कामा से विधायक जाहिदा खान ने भी अधिकारियों से इस मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो ये घटनाक्रम हुआ 17 तारीख की रात में। इसमें हमारे 100 गाँव की पंचायत हुई है, जिसमें हम सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हमारी इतने FIR दर्ज नहीं होती, उचित मुआवजा हमारे गरीब आदमी को, मरने वाला को, पीड़ित को नहीं मिलता। इतने तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और प्रशासन से हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि जहां कोई मरता है वहां तुरंत प्रभाव से जिला लेवल के अधिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां उपखंड लेवल के अधिकारी भी आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसलिए निवेदन है प्रशासन को जल्दी से जल्दी हमारे FIR दर्ज करा करके हमको उस बच्चे को उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे उसको हम सुपुर्द खाक कर सकें, डेड बॉडी को। आप सबको कब सुपुर्द करेंगे? हम जितने हमारी FIR दर्ज नहीं हो पाएगी या उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा, इतने तक हम डेड बॉडी को नहीं लेंगे और इतने तक मिट्टी नहीं देंगे। आपका ये साहब और कलेक्टर साहब से बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। जो प्रशासन के लैब्स थे, पुलिस प्रशासन के, वो सारे उनसे डिस्कस हुए और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इलाके को, ब्रज मेवात को न्याय मिलेगा। खेड़ी नानू प्रकरण को लेकर और कुंदन नंगला को मेन यही है कि जो गुनहगार है उसको सज़ा मिलेगी और ये जो बेगुनाह हैं इनको इनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से इनको न्याय मिलेगा। ये जो प्रकरण हुआ है इसमें समीक्षा करूंगा मैं। लोगों का थोड़ा सा ग्रीवांसेस था, उस ग्रीवांसेस को मैं सुनने आया हूँ। जो पुलिस की तरफ से छोटे मोटे जो कमी होंगे या जो भी हमें दुरुस्त करना है हम उसको कर देंगे। जैसा बाहर की पुलिस आते हैं, हमें यहाँ बताते ही नहीं है और इस तरह का घटना हो जाता है। हम इसको बाहर के सभी अधिकारियों से, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस या दूसरे जगह के लोगों से बात करके, जब भी ये कोई किसी को उठाने आते हैं या गिरफ्तार करने आते हैं, हम इनको लेटर लिखेंगे, इनसे बात करेंगे कि हमें भी सूचना दे ताकि इस तरह का हादसा नहीं हो। बिना बता के आते हैं तो कभी कभार ये गलतफहमी भी हो जाता है, ये हकीकत में पुलिस है या नहीं है। तो आइंदा इस टाइप का नहीं हो, इसलिए हम सिस्टम को और सुधार करने का प्रयास सर 17 तारीख की ये घटना है और आज जब ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है उसके बाद प्रशासन चेता है। क्या 6 दिन से सब वहाँ है, प्रशासन ने कोई पूर्व में प्रयास किए? देखो, प्रशासन प्रयास करते रहता है। बहुत सारे प्रयास आपको दिखता नहीं है, ये अंदर ही अंदर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने शुरू से प्रयास नहीं किया, लेकिन हम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ग्रामीणों से कौन कौन सी वार्ता में समझौता हुआ है? काफ़ी सारे मुद्दों में बात हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर से लोग आते हैं, बताते ही नहीं हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मतलब बाहर के आदमी हकीकत में पुलिस है या नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में बात हुई है। नहीं, खेड़ी नानू प्रकरण को लेकर कौन कौन सी मांगे थी इनकी और किन किन बातों पे आपने सहमति दी है? काफ़ी लंबे बातें हैं, इसको मैं सारी चीज़ में बता नहीं पाऊँगा। इसमें हम सही तफ्तीश कराएंगे और जो भी सही काम है उसको कराएंगे। देखिए, किसी एक प्रकरण विशेष को लेकर के आज हम यहाँ नहीं आए थे। माननीय MLA साहब ने कामा क्षेत्र के जो कुछ इश्यूज़ थे उनके बारे में कई दिनों से हमारी वार्ता चल रही थी, तो मैंने और IG साहब ने भी यही उचित समझा कि क्यों न MLA साहब के साथ बैठ कर के इसके बारे में बातचीत की जाए। माननीय MLA साहब ने यहाँ के खेड़ी नानू, बमनवाड़ी और बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जिनमें जो कार्रवाई हुई है उनके बारे में विस्तार से बताया,
जो इस प्रकरण की बातचीत है तो उसमें पिछले 6 दिनों से एमएलए साहब की भी हमारे प्रशासन की भी लगातार संवाद बना हुआ था। बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनको आज हमने बैठ के निपटाया है कि क्या क्या इसमें आगे किया जाना है। उसी आधार पर एमएलए साहब ने सभी को राजी भी किया है कि क्या क्या आगे हम कार्रवाई करेंगे, उसी आधार पर आगे की प्रोसीडिंग शुरू होगी। और संवेदनहीनता जैसी कोई बात ही नहीं है, लगातार हमारा समन्वय था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने बताया है, तो उस आधार पर आगे की कार्रवाई।